हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 12th में हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट उनका है और उनको सिलेबस नहीं पता है। बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आता रहता है यूट्यूब के ऊपर कि सर सिलेबस इस बार का क्या है। तो जो बच्चे 25-26 में यानी 2026 में एग्जाम देने वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए क्लास 12th का, उनका सिलेबस क्या होगा। तो नया सिलेबस झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी कर दिया गया, जो मेरे पीछे दिख रहा होगा। तो चलिए, ये 25-26 जो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, वो हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन का पैटर्न तो पुराना जैसा ही है, अभी तक क्वेश्चन का पैटर्न बदला नहीं गया है। यानी क्वेश्चन का पैटर्न जैसे पहले पूछ रहा था वैसे ही रहेगा। तो क्या रहेगा क्वेश्चन का पैटर्न, क्योंकि क्लास 11th में तो आप एमसीक्यू पढ़ के आए, आपको आइडिया नहीं है। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा, पीवाईक्यू में मैं आपको दिखाऊंगा। लगातार 2-3 वीडियोस जाएंगे जिसमें आपको सारा चीज़ दिखेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको सिलेबस का पता चल सके। और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्योंकि जो बच्चे जहां से भी तैयारी कर रहे हैं अगर उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए मैं एक पूरा चैप्टर का वीडियो डेमो के तौर पर आपके यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा। आप आराम से डेमो देखिए, फिर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड अगर आप हैं कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, मेरी तैयारी यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसको इंस्टॉल कर लेना होगा। ध्यान रहे कि जो एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से था उसका नाम बदल के CWH ऑनलाइन एकेडमी कर दिया गया, क्योंकि अब इसमें कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सबकी पढ़ाई होती है। इसलिए इसका नाम CWH यानी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को शॉर्ट कर दिया गया, CWH ऑनलाइन एकेडमी। तो CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से मिलेगा, मेरा फोटो उसमें लगा हुआ होगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर में पूरा डिटेल भरेंगे, एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप पासवर्ड अपना क्रिएट करेंगे। फिर लॉगिन में जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किए वो डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कैटेगरी पूछता है, तो आप चूंकि अगर 11-12 के बच्चे हैं तो जैक कॉमर्स में जाएंगे, साइंस के हैं तो जैक साइंस में जाएंगे, आर्ट्स के हैं तो जैक आर्ट्स में जाएंगे। और पेड कोर्स में जाएंगे, सारे कोर्सेस आपके सामने दिख जाएगा। वहाँ पे पेड कोर्स से आप बाई कर सकते हैं। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ सिलेबस क्या है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ। अगर आप क्लास 11th में यूट्यूब पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग बहुत मदद किया होगा, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन देते थे 11th के एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता था। तो जब हम 4 दिन के क्लास में, 4 ही दिन क्लास हुआ था, 4 डेज के क्लास में आपका 40 में 30-35 क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो जो मेरे साथ पूरे साल पढ़ेगा उसका तो ज़बरदस्त प्रिपरेशन रहेगा। तो आप अपना प्रिपरेशन और मजबूत कीजिए हमारे पास, तो याद रखना इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे आपके स्क्रीन पे जो है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा नंबर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये जो 12th कॉमर्स का सिलेबस है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं कॉमर्स के सिलेबस में। सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। 12th कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है 12th में अकाउंटेंसी। तो चलिए अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को समझने की जरूरत है, और क्या उसके अंदर पढ़ना है वो भी दिया हुआ यहाँ पे ये भी करके दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ये बहुत जरूरी जानना कि उसके अंदर क्या पढ़ना है। चैप्टर तो हम जान रहे हैं, चैप्टर हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है वो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर 1 का नाम है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये सारा टॉपिक चेक कीजिएगा आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा पार्टनरशिप डीड, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट। ये सारे टॉपिक चैप्टर 1, ध्यान रखिएगा ये नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 1 है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 के अंदर इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, सबसे पहला ये काम होना चाहिए कि कॉपी के पहले पेज में, अगर पहले पेज में नहीं लिख पाए तो लास्ट में भी इस पूरे सिलेबस को लिख लीजिए कि चैप्टर 1 के अंदर ये टॉपिक पढ़ना है। या तो अगर ये PDF आपके पास है, PDF एप्लीकेशन पे फ्री में मिल जाएगा, PDF एप्लीकेशन पे फ्री है, वहाँ से भी डाउनलोड करके, या तो अपने पास PDF होगा इसका प्रिंट करके रखिए और हाईलाइट करके देखिए कि आपके टीचर जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, कोई अगर बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है तो वो भी चेक करके देखे कि आपके टीचर सारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई टॉपिक स्किप कर जा रहे हैं। कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इससे ये पता चलता है कि सारा टॉपिक पढ़ाया गया। चैप्टर नंबर 2 हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जिसके अंदर क्या पढ़ना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो दूसरा चैप्टर 2 हम लोगों को पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ध्यान रखिएगा चैप्टर 2 का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का एडमिशन हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लिए, चैप्टर 2 में नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके अंदर हम आपको पढ़े मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे,
एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। अगर हमारे स्टूडेंट देख रहे होंगे तो सारा टॉपिक आपको बताया गया था चैप्टर 2 का, जिसके अंदर आपको पढ़ना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बात करते हैं तीसरे चैप्टर का। तो तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तीसरा चैप्टर हम लोगों का पार्टनरशिप है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर रिटायर कैसे करेगा, डेथ कैसे करेगा, उसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट निकालना है, रिटायर पार्टनर का कितना अमाउंट निकलेगा, नया रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, एडजस्टमेंट्स करना है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसके पैसे को कैसे देंगे, कैसे चुकाएंगे, लोन में डाल देंगे या पैसा देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पढ़ना और डेथ, यहाँ डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ाना। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए होंगे। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, हमारे पास ये सारे टॉपिक आपको बता दिए गए हैं। देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक चेक करके हर टॉपिक को आपको बताया गया। तो जहां भी आप पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक को देखिए कि आपके टीचर सारे टॉपिक बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। अगर कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं तो जरूर उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और अगर आप तैयारी करके नहीं रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। चौथा नंबर चैप्टर जो आपके बुक का होगा, ये पार्ट ए की बात करें हम लोग, पार्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का। तो फोर्थ नंबर जो चैप्टर है उसमें उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमको पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अंतर, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है, यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा सिलेबस है। अब हम बात करते हैं पार्ट, ये चूंकि पार्ट ए में हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे वो पार्टनरशिप अकाउंट्स का बात कर रहे थे, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर क्या सिलेबस होगा, तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 1 हम लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें अकाउंटिंग फीचर्स, कंपनी का मीनिंग पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी पढ़ना है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। और क्या पढ़ना है, चैप्टर 1 कंपनी अकाउंट्स में चैप्टर 1, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपके सिलेबस में चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 2 में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 2 में हमको इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ना है। चैप्टर 2 के अंदर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कंपनी अकाउंट्स में, जिसमें आपको डिवेंचर का मीनिंग पूछ रहा है, शेयर डिवेंचर में डिफरेंस पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉसेस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन बाई पेमेंट इन लम सम, रिडम्पशन बाई परचेज इन ओपन मार्केट और रिडम्पशन बाई कन्वर्सन। रिडम्पशन में आपको ज़्यादा पढ़ना है, इसमें आपको अच्छा खासा टॉपिक पढ़ना है। तो जो शेयर्स में है, शेयर्स में भी उतना ही पढ़ना है, भले छोटा लिखा है लेकिन शेयर्स में भी पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा पढ़ना होगा। डिवेंचर में भी ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है अकाउंट्स का, बस पार्ट ए में इतना ही आपको पढ़ना है अकाउंट्स के अंदर। अब हम चलते हैं पार्ट बी का, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो पार्ट बी में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये पार्ट बी हम लोग पहुँच गए अकाउंट्स का। पार्ट बी 20 नंबर का है पार्ट बी, और पार्ट बी में हमको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का वित्तीय विवरण क्या बनता है। उसके अंदर चैप्टर जिसको हम लोग थर्ड बोले, 2 यहाँ तक हो चुका था, थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट कैसे बनता होगा कंपनी में। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है ये। उसके आगे हम लोग बात करते हैं जब इसमें, तो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर 4-5 एनालिसिस है, देख लीजिए। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस टूल्स के अंदर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है और लिमिटेशन बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो कॉम्परेटिव कॉमन साइज दोनों हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर सेकेंड लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5, जिसका नाम है रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो हम लोग इसको बोलते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियो के अंदर चैप्टर 5 में हम लोगों को पढ़ना है
मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, एडवांटेज, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, जिसके अंदर 4 रेशियो होंगे। पहला लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और चारों रेशियो के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इन चारों के अंदर भी बहुत सारे रेशियोज है, बहुत सारा फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, वो सारा पढ़ना है हम लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के अंदर। और लास्ट टॉपिक है बाबू लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद रखिएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों को लास्ट चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर आपको पढ़ना ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेनिफिट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, प्रिपरेशन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 तरह का एक्टिविटी, तीनों यहाँ लिखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, यही लिख दिया। और फिर लास्ट में है कि तीनों मिला के एक साथ कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो आपको नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर वाला पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर से सवाल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सिस्टम क्या है ना कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में लोगों के पास 2 चॉइस हैं, या तो आप अकाउंट्स पढ़ो या तो कंप्यूटर पढ़ो। तो लोग अकाउंट्स ही चुन लेता है, कंप्यूटर नहीं पढ़ता। कंप्यूटर छोड़ दीजिएगा, अकाउंट्स लोग चुन लेता है। तो इसका अकाउंट्स और पार्ट ए पूरा, तो ये पढ़ना है। तो जब हम पार्ट बी में ऊपर अकाउंट्स पढ़ चुके हैं तो कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर हम लोग यहाँ लेने वाले भी नहीं है। तो कंप्यूटर का सिलेबस आपको देखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का सिलेबस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो बच्चा कंप्यूटर नहीं पढ़ता है वो उससे पहले पार्ट ए बी पढ़ लेता है। तो हम लोग पार्ट बी ज़्यादातर पढ़ते हैं अकाउंट्स का। तो जो अकाउंट्स का पार्ट बी पढ़ लिया उसको कंप्यूटर अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है आपका पूरा सिलेबस। तो कंप्यूटर का देखिए तीसरा चैप्टर था कि ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन एंड टेस्ट शुरू हो गया। अगले क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडी के सिलेबस को बताएंगे कि बिजनेस स्टडी के अंदर क्या क्या पढ़ना, उसके अंदर के टॉपिक, चैप्टर का नाम तो सब जान रहा है, अंदर के टॉपिक को देखना है कि जो टॉपिक दिया कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं दे दिया जो नया हो, हम नहीं पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में दिक्कत होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो लगातार ये वीडियो लगातार ये सीरीज आएगा वीडियो का, जिसमें सारे सब्जेक्ट के सिलेबस बताए जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर का पूरा, वैसे एप्लीकेशन में हर चैप्टर का डेमो डाला हुआ है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का डेमो डाला हुआ है। फिर भी यूट्यूब के ऊपर भी एक सब चैप्टर कोई भी अकाउंट्स का उठाएंगे और उसका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। आपको अच्छा लगेगा, फिर आप हमारे साथ ज्वाइन करके और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो एक चैप्टर जब आप पूरा पढ़ लेंगे यूट्यूब के ऊपर हमारे से, तो आपको मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, और यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपने करियर को और आगे लेकर जाएं, एक करियर को ऊंचाई दें। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छा लगता है तो ये सिलेबस का पूरा वीडियो अपने दोस्तों को बताइए, ताकि उन तक भी ये पहुंचे कि क्या सिलेबस है अकाउंट्स का, क्या सिलेबस इस बार झारखंड एकेडमी काउंसिल ने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए दिया है। थैंक यू।